हेलो। देखो पिछले क्लास तक जान गए फ्राइडे फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। आज भी पढ़ो फ्राइडे सेकेंड लॉ और सब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो फिर आते हैं फ्राइडे सेकेंड लॉ। चलो पर डेफिनेटली फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले लिखो दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखो ध्यान से। नहीं पासवर्ड डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका, ठीक है। ये उतारिए, आपको समझाते हैं ये क्या है। सेम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज करेंट, सेम क्वांटिटी हम बताएंगे अभी, फिगर ना जस्ट तरी। तो ये पहले इसलिए लिखवाया ना ताकि कोई नोट्स खराब ना हो जाए, ठीक है। नोट्स पर डेफिनेशन फिर फिगर बना रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। इसलिए लिख लो, फिर हम फिगर में आते हैं। उतार लिए, आइए आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या बोले, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। दोनों में हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, दोनों क्या डाल रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम डालते हैं कॉपर का, ठीक है, यहाँ Cu+2 है, या यहाँ पे CH4 डाल दीजिए डायरेक्ट, Cu+2, ठीक है ना। CuSO4 है, यहाँ पे क्या मिला, Cu+2 है, और यहाँ पे क्या डाल दिए हम, Zn2 डाल दिए, मान लीजिए Zn+2 को यहाँ पे ना।
ये नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Zn प्लस 2 डिपोजिट हो जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखोगे दोनों में हम सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करवा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ करंट क्या है, दोनों में सेम है, तो जो मास डिपोजिट होगा क्या ये भी सेम होगा, क्या लगता है आपको? अगर यहाँ पे हम जो करंट दे रहे हैं वो सेम करंट दे रहे हैं, ये मास डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रहे हैं, क्या दोनों में मास डिपोजिट सेम होगा, नहीं सेम होगा, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों को जो एटॉमिक मास है, जो इक्विवेलेंट वेट है दोनों का, वो क्या अलग अलग है कि नहीं। तिथि को बोलते फार्ट सेकंड लॉ, फार्ट को यही बोले, क्या बोले ध्यान समझोगे कि दिस स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, क्या समझ में, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है, पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट मतलब दो अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए ना, जब पास करा है देखने को क्या मिला, द मास ऑफ कैथोड इज दैट द इक्विवेलेंट वेट, जो मास बोल रहा है, मान लो M1 M2 दो मेटल है, एक M1 एक M2 है, उसके इक्विवेलेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई दिक्कत है समझ में। इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक मास बाई n, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अमाउंट डिपोजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, देयर इक्विवेलेंट वेट पे, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको उतार लीजिए एक बार, हाँ समझ में आ रहा है ना। चलिए डन, एक क्वेश्चन क्या जाए, हाँ मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सेम जहाँ पढ़े थे फर्स्ट लॉ में, सेम ही है, बस क्या है यहाँ पे हम दो सेल लिए, दोनों कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, जहाँ समझो कैसे काम कर रहा है, हटाओ सब भूल जाओ, ठीक है, फिर समझाते हैं दो कैसे काम करता है ये ना। ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इस पर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट रखे, जैसे सपोज कुछ रखते हैं आप, आपको मान लीजिए यहाँ पे देते हैं CuCl2, यहाँ कुछ रख दीजिए, मान ZnCl2 रख दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, तो अब क्या कहा जाएगा, Zn+2 और साथ में Cl माइनस Zn नहीं Zn Cu है यहाँ पे, तो कॉपर आएगा, कॉपर +2 यहाँ पे Zn+2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सर्किट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमको एक और लगाए थे हम लोग कमन से, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन इसके कारण से यहाँ पे पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव पोलरिटी, पढ़े हो फिजिक्स में ऐसा पोलरिटी इंड्यूस हो जाता है अपोजिट चार्ज के कारण, इसलिए ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे, ठीक है, Zn+2 Cl- है,
Zn प्लस टू कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड। पता है कैथोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। कोई दिक्कत है ना जी? Zn जा क्या होगा? यहाँ डिपोजिट हो जाएगा, है ना जी? जाके यहाँ डिपोजिट हो जाएगा जिंक। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या डिपोजिट हो जाएगा? यहाँ पे कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे सेकंड ने क्या बोला कि अगर सेम क्वांटिटी करंट पास करा रहे ना, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, तो जो W होगा वो किसी पर डिपेंड करेगा? देन इक्विवेलेंट वेट पे। तो अगर Cu तो क्या हो जाएगा? W ऑफ C डायरेक्ट इक्वल्स टू E ऑफ Cu, है ना? हटाए कुछ कांस्टेंट देंगे, इसको कांस्टेंट है K कोई कांस्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या होगा बताइए जरा? W ऑफ Zn डायरेक्ट E ऑफ Zn इक्विवेलेंट वेट, तो W ऑफ Zn क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टू K ऑफ Zn, K द कांस्टेंट, इसे 1 2 डिवाइड कीजिए इक्वल्स 1/2। क्या मिलेगा आपको? W ऑफ Cu क्या करें हम? 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिले आपको? इज इक्वल टू K E ऑफ Cu बाई K E ऑफ Zn मिलेगा ऐसा? K कट जाएगा, क्या आएगा? W ऑफ Cu बाई W ऑफ Zn इक्वल टू E ऑफ Cu बाई E ऑफ Zn। कोई दिक्कत? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? ये जो है ना, ये फर्स्ट लॉ से ही आया है। कैसे देखना है क्या? कैसे आया फर्स्ट लॉ से? चलो ये भी आप नहीं करो तो आपको एक और तरीका बताते हैं। देखो ये कौन तरीका बताते हैं, ठीक है? देखो जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो आप लोग। अब तो अगर Cu में देखेंगे तो W Cu फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बाई NF इंटू आई इंटू टी होगा जी। कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ यहाँ पे अगर W Zn लिखे तो क्या होगा? एटॉमिक मास बाई NF इंटू आई इंटू टी होगा। कोई दिक्कत? 2 और 1 मान लो। आप देखोगे दोनों में डिफरेंट क्या क्या होगा? इस सेल में डिफरेंट क्या क्या होगा? पहला, या जिंक ले चले के बाद मान लीजिए क्रोम लेते, क्रोमियम क्या लेते? क्रोम लेते हैं Cr+3 एग्जाम्पल के लिए। क्या n का वैल्यू सेम आएगा? n सेम आएगा? n तो सेम नहीं होगा, ठीक है? और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। सेम क्या क्या होगा? सेम क्या क्या होगा? आई सेम होगा, करंट सेम होगा, टाइम सेम होगा, f सेम होगा। एटॉमिक मास और n सेम नहीं होगा। यहाँ लेते एटॉमिक मास मान लीजिए 1 लिखते हैं, एटॉमिक मास 2 लिखते हैं, n1 n2 लेते हैं समझने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड के दोनों क्या मिलेगा? W ऑफ Cu बाई W ऑफ Zn इज इक्वल टू, पूरा लिखना पड़ेगा, राइट काट दे, बोलो डिवाइड क्या होगा? G कट जाएगा, G कट जाएगा, F कट जाएगा, क्या मिलेगा? एटॉमिक मास किसका? 1 बाई N1 बाई एटॉमिक मास 2 बाई N2 मिलेगा ना जी? यही तो आपका E है, यही तो आपका E है। जब E हम लिखेंगे नहीं, देखो यही ना एटॉमिक मास N, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ भी यही पुट करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कॉपर का, इसका जिंक का, तो क्या आ जाएगा मेरा? W ऑफ Cu इज इक्वल टू E ऑफ Cu बाई W ऑफ Zn। अब समझ में आया? अब क्लियर? अभी भी डाउट? आप लोग डाउट है ना? ठीक है, उतार लीजिए। दोनों कोई भी उतार सकते ना, ये भी तो सकते। ये जो K क्या है? व्हाट इज दिस K? कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस K? K पता है क्या था? K था ये आपका, ये K क्या था? I इंटू टी बाई एफ, इसी को हम K माने थे कांस्टेंट। ऐसे में K क्या था? I इंटू टी बाई, हाँ कैसे माने? ये मेरे पास दिमाग लगा दिए, तुम भी यहाँ दिमाग लगाओ। फिर कांस्टेंट क्या क्या? देखो दोनों कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है आपको? आई टी बाई एफ दिख रहा है ना, तो K मान दी कांस्टेंट, तो आई टी बाई एफ हुआ ना जी, आई टी बाई एफ बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं हुआ, इसी तो हम K माने थे पिछले केस में। अब समझ में आ रहा है? नहीं आया? क्लियर? पीछे पेश कर दे।
ये किसी को उतारना है? हाँ जी, डायग्राम लिखना है। अब क्लियर ना? डन। पेज चेंज करें क्या? फिर अब नेक्स्ट पेज कर दे। ठीक है, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट पेज ना? नहीं लिखे थे? चलिए, हो गया। तो खत्म यहाँ से फ्राइडे का सेकंड लॉ। ठीक है ना? चलिए, एक काम कीजिए, आप लोग बस ये डेफिनेशन पढ़ी, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आया वापस से? वही पढ़े डेफिनेशन वापस पढ़िए तो एक बार डेफिनेशन वापस क्या बोल रहे हैं। याद हो गया? ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा या तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ बताइए या सेकंड लॉ बताइए। ठीक है ना? जो पूछेगा बता देना। ठीक है, अब बोला फ्राइडे लॉ बताइए, दोनों बताना होगा विथ फार्मूला। फार्मूला भी लिखना कंपलसरी है, कोई दिक्कत? आप पास टाइम है, आप डायग्राम बना दो, लेफ्ट फिगर बना दो। ठीक है, चलो। हाँ, जल्दी उतारिए।
डन। चलिए, तो फ्राइडे दो लॉ निकाले हम लोग, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूलास क्या था, फ्राइडे फर्स्ट लॉ फॉर्मूला क्या था, हाँ, W इक्वल टू एटॉमिक मास बाई NF I इंटू टी। अब यूज करेंगे फॉर्मूला, क्वेश्चन बनाएंगे ना। और सेकेंड लॉ से क्या था, W ऑफ, मान लीजिए मेटल 1 लेते हैं, ठीक है ना, मेटल 1 बाई मेटल 2 इज इक्वल टू E ऑफ मेटल 1 बाई मेटल 2। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ मेटल 1 तो यहाँ मेटल 1, यहाँ मेटल 2 तो मेटल 2, कोई दिक्कत। मान लीजिए आयरन और कॉपर दे दिया, तो आयरन यहाँ तो आयरन यहाँ, कॉपर यहाँ तो कॉपर यहाँ, उल्टा लिखो तो भी चलेगा, कॉपर यहाँ, जो यहाँ लोगो वही यहाँ लेना, कोई दिक्कत। इन सब में 60 टर्म क्लियर है, ठीक है। एटॉमस क्या होता है, NF क्या होता है, व्हाट इज NF, NF क्या है, नहीं हम पूछते NF क्या है, व्हाट इज NF, या आपसे अलग से पूछता है NF के बारे में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राइडे कांस्टेंट क्या मिलेगा आपको, समझ यहाँ से क्या है। मान लो हम बोले कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या बनाया Na। हम बोले सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हम बोले सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज लिया, ये पूछो कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यह नंबर क्या दिखाता है, मोल दिखाता है, याद करो स्टोइकियोमेट्री, ये नंबर क्या देता है, मोल दिखाता है। तो कितना चार्ज होगा इस पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और कितना होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ 96,500, मतलब 96500 कूलम, कल तो लिखे थे जी 96500 कूलम, चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए ध्यान दो, चार्ज रिक्वायर्ड, क्या बोल देगा, हाँ चार्ज रिक्वायर्ड टू Na प्लस टू Na, तो कितना होगा, या तो आप बोलो क्या 1 फ्राइडे या फिर 96500 कूलम। समझ में नहीं है, ये पूछता है जी आपसे अलग से 1 नंबर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और लिखिए क्वेश्चन। हम बोले Mg+2 से आपको Mg जाना है, मतलब Mg+2 को आपको रिड्यूस करना है कहाँ, Mg में, तो कितना कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 2 कूलम, हाँ कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा, कितना आएगा, ठीक है। हम बोले क्यों, क्वेश्चन क्या बोले, देखिए हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड प्रोड्यूस्ड Mg+2 टू Mg, चलिए बताइए कितना होगा, ठीक है। आपको 2 बार बताना है, देखिए समझिए, आपको बताना है पहला फ्राइडे में, इन फ्राइडे, निकालो बताओ कितना आएगा, फ्राइडे में कितना आ रहा है, इसमें कितना आता है, क्वेश्चन ऐसा क्या बोलेंगे कि Mg+2 से Mg गया है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया हो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना जी, मतलब कितना हो जाएगा ये, फ्राइडे में बात करेंगे तो 2 फ्राइडे चार्ज है ना। ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या दिया, फ्राइडे में दिया कूलम में दिया है, ऑप्शन फ्राइडे टिक मारेंगे, कूलम में मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड कितना चार्ज हो जाएगा, 2 × 96500 कूलम है ना जी, कितना आ जाएगा, 0 0 5 2 10 0 संख्या 1 12 1 13 3 संख्या 1 9 2 18 1 19, कोई दिक्कत है ना। आप यह बताइए, लिखिए क्वेश्चन और, अच्छा लिखना है, लिख लीजिए, जूम कर दे, ऊपर भी करना है क्या,
सब लिखना है आपको। यहाँ से लिखा है, जल्दी लिखिए। ये क्वेश्चन मार्क दिया ना, ना तो यहाँ पे बात लिख लीजिएगा आप लोग जो बता रहे थे। NF क्या है, तो देखिए चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस्ड मेटल, है ना। मेटल प्रोड्यूस करने के लिए कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो NF होता है ना। जैसे सोडियम को जाना है तो 1F हुआ, M0 2F हुआ, है ना। अब जोड़ देते हैं आप लोग को। ऊपर कर दे और ऊपर डाउन कर दे। डन। चलिए कुछ कुछ और लिख लीजिए, एक दो, ठीक है, जो आया हुआ है। देखिए हाउ मच चार्ज required to reduce air plus 3 to air, ये बताइए कितना होगा, ठीक है। आएगा कौन बताइएगा। देखिए लिखा है चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, क्या बोलते हैं इसको, NF, ये ना NF होता है जी, जस्ट लिखा है।
होमवर्क नहीं, जो भी बनाना है। दोनों बनाइए। दोनों में निकालिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, फ्राइडे पूछ सकता है, कॉलम भी, तब दोनों में निकाल के चलो। आ गया। हाँ, ये कैसे आएगा? उसका कितना आया? कितना फ्रॉड है? 3 फ्रॉड है, सिंपल है। क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे पूछ रहे हो ना? देखो यहाँ पे एम एन पे चार्ज कितना है निकाल सकते हो आप लोग। एम एन ओ 4 माइनस में एम एन पे चार्ज कितना है, कैसे निकालेंगे? तो एक्स माइनस ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 8 इक्वल टू -1, तो एक्स कितना आ जाएगा? +7 आएगा नहीं जी? तो आपको देखोगे ध्यान से, आपको MnO4 माइनस से कहाँ जाना है? Mn+2 दिए थे, तो +7 जहाँ +2, कितना फाटे चार्ज चाहिए होगा? 5 फाटे ना जी, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना? -2 Mn+2 इक्वल टू 5 फराडे, है ना? दैट इज इक्वल टू 5 × 965। ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा? +8, तो -1 +8 क्या होगा? अरे यहाँ कंफ्यूज हो गया, बताओ कैसे होगा काम? x इज इक्वल टू क्या? -1 +8, प्लस माइनस क्या होता है? या अच्छा प्लस होता है? नहीं नहीं नहीं, वो प्लस ही होता है, ठीक। वो प्लस ही बोले थे बट लिखा है माइनस। पता ना कि जितने भी चार्ज सबको ऐड करेंगे तो नेट चार्ज के बराबर आ जाएगा, है ना? रेडॉक्स में पढ़े हुए क्लास 11th में। दो क्वेश्चन कराएंगे, फ्राइडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन करेंगे ना जी? कहाँ कराए फ्राइडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन? हाँ करवाएंगे अब।
ठीक है, आप बढ़िया। हाँ, 2 क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए। बैठ जाइए। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ copper deposited when 2 electrolyte क्या हुआ? चलिए निकालिए। देख कैसे पता चला? सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देख क्या बोल रहा है, वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड 2 इलेक्ट्रोलाइट, बोला 2 इलेक्ट्रोलाइट हैव सेम करंट, बोल दिया ना। मतलब क्या पता चल रहा है इससे कि यहाँ पे सेकंड लॉ लगने वाला है ना। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्या बोला, सोडियम वेट आपको दिया, आपको कॉपर का निकालना है जी, कॉपर निकालना है। देखो तो गिवन क्या है, सोल्यूशन लिख रहे हैं ना। क्या है, W ऑफ CU कितना है ये आपको निकालना है। W ऑफ Na कितना है, 92 ग्राम। W ऑफ CU बाय W ऑफ Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ऑफ CU बाय E ऑफ Na होगा ना जी। WCU को निकालना है, Na हमको दिया 92 ग्राम। E क्या होता है, एटॉमिक मास है N, तो कॉपर कितना होता है 63, तो 63 बाई N कितना हो जाएगा, CU प्लस 2 है तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा Na प्लस का 23 बाई 1। तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिलेगा क्या उससे हमको, ध्यान देना। हाँ, उससे क्या मिलेगा, W ऑफ CU बाई 92 इज इक्वल टू 63 बाई 2 बाई 46 बाई 2, ये 2 कट जाएगा साइन से, है ना। क्या मिलेगा मेरे को, W ऑफ CU बाई W ऑफ नहीं W 92 इज इक्वल टू 63 बाई 46। W ऑफ CU कितना आ जाएगा, 63 बाई 46 इंटू 92। निकाल लीजिएगा, बन जाएगा, बनाइए। कितना बोले, 126, हाँ सही है, 126 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ को सॉल्व कर लेंगे इसका, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ का, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कहीं भी डाउट तो पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे ना आपसे हम भी पूछेंगे, आपको पूछना डाउट, ठीक है। यहाँ तक कल क्या हो, क्लियर।